एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में? ठीक है, मेरे पास आवाज नहीं आती कि बोल नहीं रहे हो आप। हाँ, गुड बेटा। और मैग्नेटिक फील्ड में वी स्क्वायर अपॉन टू। बिल्कुल। तो इन वैक्यूम क्या होता है कि एवरेज वैक्यूम क्या, आप तो सीधा लिखो कि एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिख रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? यूई लिख रहा हूँ मैं इसको, यूई बार, वी बार कर देते हैं और क्या, एवरेज बोल रहे हैं ना तो यूई बार कर देता हूँ। एवरेज एनर्जी कितनी होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बार। बताइए, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे, एकदम से बिल्कुल रट जाए हमको, बीच की इंटरमीडिएट टर्म भी इंपॉर्टेंट है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी आपकी? इसको यू बी से डिनोट कर देते हैं अपन, बी स्क्वायर बार अपॉन टू म्यू नॉट। चेक करें बेटा एकदम, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है। तो अब इसको एक और आगे लिख दूं क्या मैं इसको? ई स्क्वायर बार को ई आर एम एस स्क्वायर लिख दूं क्या? बताइए, ई स्क्वायर बार को मैं ई आर एम एस स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, और ये आएगा आपका बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट आ जाएगा। ये आ जाएगा बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपके ये दोनों बराबर आ जाएंगे बेटा, ये दोनों क्या होंगे? बराबर ही आ जाएंगे। देखते हैं कैसे आ जाएंगे। वो अपना जो फार्मूला है ना, और एक और है इसमें मैंने लिखा नहीं है, एक और याद रखोगे आप। डेरिवेशन आपने एससीबी ने कर रखा है, इनको मतलब नहीं है पढ़ने का बिल्कुल, कोई पूछ ही नहीं सकता, ऐसा है। तो सी कितना आएगा? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, सी इक्वल टू 1/√μ0, सी इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट और सी में क्या रिलेशन। और एक ये भी सी इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट बाई बी नॉट। तो इसकी वजह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। ठीक है ना, जैसे कि मैं करूं, अगर यू बी बार इक्वल टू क्या लिखा आपने? बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, इस तरह से लिख दिया। ये अब बी आर एम एस को आप क्या लिख सकते हैं? मैंने सी जैसे बी नॉट, सी क्या बताया मैंने? ई नॉट बाई बी नॉट बताया आपको। तो ई नॉट बाई बी नॉट होगा तो ये ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस भी होगा। ठीक है ना, ई नॉट बाई बी नॉट होता है तो ये ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस भी होगा। बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 म्यू नॉट, और ये आ जाएगा ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन सी। ये आएगा बी ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब सी स्क्वायर मैंने क्या बताया आपको? सी होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर की जगह रख दीजिए यहाँ पर 1/2 म्यू नॉट इंटू ई आर एम एस स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बन जाएगा? म्यू नॉट तो कट जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर बन गया। चेक करो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ये आ गया। तो ये तो पहली बात आपको याद रहनी चाहिए कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी
इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल होती है। ठीक है, तो अब आपको ओवरऑल एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिखनी है तो क्या लिखोगे? यू ई बार प्लस यू बी बार लिखोगे। ठीक है ना, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में एवरेज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एवरेज एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एवरेज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड आप दोनों बराबर प्रूव कर चुके हो। तो आप दो तरीके से चाहे से दोनों फॉर्म में निकाल सकते हो इसको, या तो इसको आप लिख दो यू एवरेज इक्वल टू टू यू ई बार, या आप एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिख दो टू यू बी बार लिख दो। ठीक है, तो ये देखो कितनी आएगी, 2 × 1/2 ई आर एम एस स्क्वायर, ये आ रही। ठीक है, बट इसको एम्पलीट्यूड की फॉर्म में ज़्यादा याद रखते हैं, हर जगह वैसा ही मेंशन होता है। ठीक है, तो आपको भी उस फॉर्म में तो याद कर ही लेनी है, बना लेंगे। आपको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बार से सब बना लेंगे, फिर भी ध्यान रख लें तो बुराई नहीं है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और आगे बेटा है ना, कितनी होती है। तो ई आर एम एस को आप क्या लिख सकते हो, E0/√2। तो एक टू कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा? क्लियर है बेटा सबको? ई आर एम एस को एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो ई आर एम एस कितना आएगा आपका, E0/√2 आएगा। तो आपका यहाँ पर E0/E0² आ गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका एवरेज ये नहीं भूलना है कभी भी बिल्कुल। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी लिखनी है, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड से गवर्न होती है एवरेज एनर्जी स्टोर्ड। मैं अभी एनर्जी क्रॉसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ पर सेकंड में, जस्ट यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड की बात कर रहा हूँ। कितनी होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या इधर से आ जाएगा B0²/2 म्यू नॉट। वही बात, क्योंकि यहाँ पर आप क्या लिखोगे इसको, यू बी बार में एवरेज कितनी है, B RMS² अपॉन 2 म्यू नॉट है। अब B RMS को क्या लिखोगे आप, ये आ गया 1 म्यू नॉट, B RMS इस कट गया 2, तो B0² अपॉन 2। तो या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में लिखना है, B0² अपॉन 2 म्यू नॉट है। इधर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और B0² अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये है आपके एनर्जी के एक्सप्रेशंस, एवरेज एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर B0² अपॉन 2 म्यू नॉट होती है।